सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी हम लोग सबसे रोचक और महत्वपूर्ण खंड ज्योग्राफी में चल रहे हैं और इस कड़ी में आज हमारी तीसरी कक्षा है, भाग 3। भाग 3 में हम भारत के पड़ोसी देशों को देखेंगे। कोई बता सकता है आप में से कि जीरो पॉइंट भारत में किस स्थान को कहा जाता है? कौन बताएंगे? जीरो पॉइंट नागपुर के क्षेत्र को माना जाता है। कोई जवाब देंगे आप में से कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखना है। कोई जवाब देंगे कि समुद्र के तट पर कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कौन कौन से 9 राज्य हैं? और पश्चिम बंगाल। और यूटीज में कौन कौन से यूटीज हैं? ठीक है, वेरी गुड। तथ्यों पर आप लोगों ने कमांड किया है। शेष अभ्यर्थी भी जवाब दें। कोई बता सकता है, अलग अभ्यर्थी, कि भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई कितनी है, तट प्लस जमीन सब मिलाकर? कौन बताएंगे? 22,716। और केवल स्थल की कितनी है? वेरी गुड। और केवल तट की कितनी है? केवल तट, केवल तट है 6100, केवल तट। अब द्वीप समेत मिलाकर कितना है? 7515। इसको ध्यान रख लीजिएगा। शेष बातें आप लोगों ने याद की होगी। ठीक है, मुख्य बातों पर आते हैं। एक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। इसका एक ही तरीका है, रिफ्रेश कीजिए और ज्वाइन कीजिए। शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम लिखिए, भारत के पड़ोसी देश। और हम हैं भाग 3 में। शुरुआत किया जाए। मैप के साथ सभी बैठे होंगे। यदि मैप किसी ने नहीं निकाला हो तो जरूर निकाल के रख लें। सत्य है, भारत के पड़ोसी देश, इसको आज देखा जाएगा। ठीक है, जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो स्थलीय सीमा से भी और जलीय सीमा से भी अपने आसपास के देशों से जुड़ा हुआ है। यदि हम कुल जोड़ें तो भारत के ऐसे 16 राज्य हैं, 16 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो अपने इर्द गिर्द के देशों से कहीं ना कहीं सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको लिख दीजिए फर्स्ट पॉइंट में। भाग 3 है, ध्यान रखना है। भारत के 16 राज्य, भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित हैं। संबंधित हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस कड़ी में लद्दाख की सीमा सबसे लंबी है। लद्दाख, इस कड़ी में लद्दाख की सीमा सबसे लंबी है। अब इसको गौर से देखने की भी आवश्यकता है। लद्दाख की सीमा सबसे लंबी है। मैप में देखिए, जो जम्मू कश्मीर था, आर्टिकल 370 हटने के बाद 2 भागों में बट गया, सबको याद होगा। उसमें एक हिस्सा बना लद्दाख का। यहां से देखिए नक्शे में, इस तरह से
ये इसकी सीमा है। इतनी बड़ी सीमा आपको विदेशों के साथ किसी भी राज्य की नहीं मिलेगी अकेले। ठीक है। तो सबसे लंबी सीमा लद्दाख की है, और सबसे छोटी सीमा किसकी है? किस राज्य की है? कौन बता सकता है? मैप देखकर बताइए किसकी है। कोई? नक्शा देखिए अपना अपना। नक्शे में देखिए किस राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी लग रही है। सबके पास मैप है। इधर देखिए, सबसे छोटी यदि देखेंगे तो ये रहा नागालैंड, यहां से शुरू है। अब वैदेशिक सीमा ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने, इससे भी छोटा है। ये देखिए बहुत छोटा सा है, यहां से शुरू हुआ और समाप्त हो गया। इतना ही बड़ा इसका विदेशी सीमा है। तो लिखिए सबसे छोटी सीमा नागालैंड की है, कभी नहीं भूलना है। सबसे छोटी सीमा नागालैंड की है। फोकस रखना है उस जगह पर कि कहां पर था। नागालैंड की है, याद रहेगा। ये कौन सी सीमा है? यह किसी भारतीय राज्य की किसी विदेश के साथ सीमा है, जो भी मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, अकेले अकेले में। अब लिखिए भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कॉपी के मध्य में लिखिए, और इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश, एक तरफ लिखिए स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और दूसरे साइड में लिखिए जलीय सीमा। जलीय सीमा, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। अब नक्शा देखते रहिए आप लोग, मैप देखते रहिए। बना लिया दो पार्ट, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। अब मैं एक मैप यहां इंपोर्ट करता हूं, फिर देखेंगे उसमें। सबको दिख रहा होगा ये मैप? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा, जूम करके देख सकते हैं। सीमा की बात करते हैं। अब स्थलीय और जलीय की बात कीजिएगा, तो सबसे लंबी जो सीमा बनाता है भारत के साथ, वो बनाता है बांग्लादेश। इसको ध्यान रखना है। यदि हम बांग्लादेश को देखें तो ये यहां से शुरू करता है इस तरह से, और देखिए ये भीतर ही भीतर, जिसको चिकन नेक के नाम से जानते हैं, उस जगह को भी टच करता है। यही आजकल काफी चर्चा में है। और आप देखेंगे इस तरह से आकर त्रिपुरा को तीन तरफ से घेरता है ऐसे। यहां पर इस एरिया को अपने अपने मैप में देखिए, फिजिकल मैप में जो आपके पास है, अपना अपना नक्शा सबने रखा होगा। उसमें देखिए बांग्लादेश कहां कहां सीमा बनाता है, एक बार जरूर देखिए। इस साइड में है, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है यह। तो स्थलीय वाले साइड में सबसे पहला लिखिए बांग्लादेश। स्थलीय वाले साइड में सबसे पहला लिखिए बांग्लादेश। बांग्लादेश। ब्रैकेट में लिखिए भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है।
भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, लगभग 4096 किलोमीटर, ब्रैकेट में 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरा देश लिखिए चीन, बांग्लादेश के नीचे उसी साइड में चीन, स्थलीय वाले में चीन। यदि चाइना को देखना हो तो आप देख सकते हैं, यहां पर चीन लिखा भी रहता है मैप में, इसको जरूर देखिए। और चीन की सीमा कहां से कहां तक है, तो इस साइड से आप देखेंगे तो लगभग इधर से इस तरह से बनाएगा, बीच में नेपाल को केवल काट देंगे और बाकी फिर यहां से देख लेंगे तो चीन दिख जाएगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान। पाकिस्तान, अब पाकिस्तान क्या करेगा, तो पाकिस्तान इस तरफ से बना रहा है, आप देख सकते हैं, जिसमें गुजरात से स्टार्ट कीजिए, फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर उसके बाद पंजाब आ जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर आ जाएगा यहां पर, इसको देखिए इस तरह से। पाकिस्तान के बाद लिखिए नेपाल, जहां अभी तख्ता पलट की स्थिति है, इस्तीफा देना पड़ा है मुखिया को। नेपाल, म्यांमार, म्यांमार, भूटान, भूटान इस तरफ है, यहां पर आपको दिखेगा ऊपर, यहां पर भूटान, और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ब्रैकेट में लिख दीजिए, सबसे छोटी सीमा बनाता है, केवल लद्दाख के साथ जोड़ा है, ध्यान रखेंगे, ऊपर में शीर्ष पर इस जगह पर अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा बनाता है। ठीक है, अब आइए जलीय सीमा वाले साइड में, राइट साइड में एक हमारा मित्र है यहां पर श्रीलंका, पहला लिखिए श्रीलंका नीचे में, जहां पहले रावण रहा करता था। और यह भी ध्यान रखेंगे कि राम और रावण दोनों नोएडा के थे, इसको याद रखना है, दोनों नोएडा के थे, माने उत्तर प्रदेश के थे। रावण भी वहीं रहता था। रावण के पिता का नाम क्या था, कौन बताएंगे? विश्वश्रवा। तो वहां पर विश्वश्रवापुर आज भी है। वो तो अलग बात है कि रावण ने कुबेर से लंका छीन ली, तो जब लंका छीन लिया तो अपना गंतव्य बदल लिया यहां से और चला गया लंका, अन्यथा वो भारत का ही था और दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यह भी ध्यान रखिए। महायुद्ध यूपी के दो लोगों में हुआ था, तो आज उस जगह पर नोएडा है और वहां आज भी रावण की पूजा होती है, एक मंदिर बना हुआ है। आगे चलते हैं, आपने इसको लिख लिया, श्रीलंका लिख लिया। दूसरा लिखिए मालदीव, और तीसरा इंडोनेशिया। मालदीव और इंडोनेशिया। कोई बताइए कि इंडोनेशिया के बारे में कौन सी तीन बातें आप जानते हैं जो उल्लेखनीय है? ठीक है, वेरी गुड। द्वीपों का क्या है, समूह है, आर्किपेलिगो कहते हैं इसको विश्व का। 13,000 से अधिक द्वीप हैं, जैसे जावा, सुमात्रा। रामायण का लोकमंचन होता है, और सबसे अधिक मुसलमान कहाँ रहते हैं, इंडोनेशिया में रहते हैं। इस तीन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। ब्राजील के बारे में भी कल पढ़ाए थे कि सांबा नृत्य क्या है, सांबा डांस अति प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखना है। कॉफी की प्रजाति कल दो प्रजाति लिखवाए थे, रोबस्टा और एक और लिखवाए थे, कौन सुना सकता है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब एक एक की चर्चा कर लीजिए। नंबर 1 देकर लिखिए बांग्लादेश। बांग्लादेश, अब लोकेशन सबको ध्यान होगा, ये रहा बांग्लादेश इधर, इसको देख लीजिए, ये पूरा क्या है, बांग्लादेश है, भारत में अटैच्ड है, इस तरह से लगता है कि जैसे प्लग इन कर दिया हो भारत में। लिखिए इसमें सबसे पहला बिंदु, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश से
लगती है जिसे जिसे 1971 में आजादी मिली, जिसे 1971 में आजादी मिली। ठीक है, 1971 में आजादी मिली। अब एक बात और ध्यान रखना है कि बांग्लादेश को एक देश का दर्जा देने वाला पहला देश भारत था। लिख दीजिए इसको भी। भारत ऐसा पहला देश था जिसने बांग्लादेश को भारत ऐसा पहला देश था जिसने बांग्लादेश को सबसे पहले मान्यता प्रदान की। भारत ऐसा पहला देश था जिसने बांग्लादेश को सबसे पहले मान्यता प्रदान की। ठीक है, आपको दो बातों को यहां पर याद रखना पड़ेगा। एक तो है शून्य रेखा, और एक है 3 बीघा गलियारा। लिखिए, शून्य रेखा एवं 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच है। नेक्स्ट पॉइंट, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। कॉपी के सबसे ऊपर लिखिए, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी। ठीक है, इसके बाद लिखिए नोट। नोट लिखिए, रेड क्लिफ रेखा, तीर का चिन्ह, भारत पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है। लिख लिया। उसके बाद लिखिए दूसरा नोट, मैकमोहन मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, इसको समझना पड़ेगा। डूरंड रेखा, ये देखिए, अपने नक्शे को देखिए। इस मैप में आप देखेंगे कि 1947 के पहले तक पाकिस्तान और भारत एक ही थे। तो मैं एक सीमा यहां बना देता हूं इस तरह से, ये जो सीमा है ये भारत पाक के बीच है, ध्यान रखना है। और पाक और अफगानिस्तान के बीच ये सीमा है, ये सीमा है, याद रखना है। तो पहले क्या था, ये सब भारत था। तो आजादी के पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच ये लाइन था। जब आजाद हो गए तो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच वो लाइन चला गया, पाकिस्तान कट गया। तो डूरंड रेखा में लिखिए, आजादी के पहले
भारत और अफगानिस्तान के बीच था। आजादी के पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ब्रैकेट में लिख दीजिए 1893 में खींचा गया था, भारत अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था, भारत अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, अगले पॉइंट में चलते हैं। अब फिर आपको मैप की जरूरत पड़ेगी, और जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको बिल्कुल कमांड अभी नहीं है, उनसे सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछेंगे। अपने मैप को तैयार रखिए और बताइए कि भारत और बांग्लादेश को देखिए पहले आप, और ये बताइए कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से लगे हुए हैं। पहले देख लीजिए और फिर जवाब दीजिए उसका। 5 राज्य हैं। कौन कौन से? मेघालय, त्रिपुरा, और 3 हुआ, और असम। ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, सही है। सभी ने देख लिया। खुद से देखना है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति जवाब दे दे तो उस प्रभाव में आकर ये नहीं कि अब नहीं देखेंगे, अब तो हो गया, जवाब दे दिया। खुद में देखना है, क्योंकि परीक्षा में आपको क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से सॉल्व करना है। तो आपके ब्लड में मिल जाएगा तो इसका प्रत्यक्ष लाभ आपको मिलेगा। इसमें एक बार देख लीजिए, ये है बांग्लादेश इस साइड। राज्यवार यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये मेघालय, ये त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, यहां देखेंगे आप इस तरफ से ऐसे, मिजोरम आपको दिख सकता है यहां नीचे में इधर। तो 5 हैं टोटल। लिखिए स्टार देकर, बांग्लादेश से जुड़े भारतीय राज्य, ब्रैकेट में 5। बांग्लादेश से जुड़े भारतीय राज्य, ब्रैकेट में 5, 5। वर्टिकली लिख दीजिए वहीं पर, ऊपर से नीचे की ओर। मिजोरम पहला, मिजोरम। त्रिपुरा, त्रिपुरा। असम, असम। मेघालय और पश्चिम बंगाल। पांचों पर फोकस करके रखिए। इसके बाद एक नोट लिख लीजिए इसके रिगार्डिंग। नोट में लिखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु फेनी नदी पर है, फेनी नदी पर है, जो जो त्रिपुरा और रामगढ़ से जुड़ा हुआ है, जो त्रिपुरा और रामगढ़ से जुड़ा हुआ है। लंबाई 1.9 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। फेनी नदी पर कौन सा सेतु है? मैत्री सेतु। मैत्री के नाम से जो भी है वो बांग्लादेश के साथ ही है अक्सर, जैसे मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन, मैत्री सेतु। अब फिर तैयार हो जाएंगे सभी। आपने देखा कि 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल।
अब इन पांचों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को 2 बार काटता है? जल्दी बताइए देखकर। इस कौन सा राज्य है? थोड़ी सी आवाज कम आई है, एक बार दोबारा कोई कहेंगे? अर्चना जी बताइए। असम, मेघालय। टाइप कर दीजिए, थोड़ी आवाज कम आ रही है। और कोई, एनीबॉडी? आप टाइप कर देंगे तो दिख जाएगा सामने, एक मैसेज बॉक्स दिया हुआ है, लिख दीजिए उसमें असम। राघव कुमार जी ने लिखा है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए, असम राज्य बांग्लादेश को 2 बार काटता है। असम राज्य बांग्लादेश को 2 बार काटता है, 2 बार काटता है। अपने अपने मैप में देखिए असम के पोजीशन को, 2 बार काटता है। माइक किन्हीं का ऑन हो तो ऑफ कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। त्रिपुरा तीन ओर से, त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये कल भी लिखवा दिए थे। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। नंबर 2 चीन, नंबर 2 चीन, चीन में लिखिए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है, जो जो LAC, जो LAC ब्रैकेट में वास्तविक नियंत्रण रेखा, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़ा हुआ है, जो LAC के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कि चीन से कौन कौन से भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं? कोई भी। कौन कौन से हैं? ठीक है। एक यूटी है लद्दाख, और बाकी 4 राज्य हैं, लिख दीजिए। एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य। एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य। यहां पर आप देख लीजिए, लद्दाख से शुरू है और नीचे जाते हुए इस तरह से लास्ट तक जाएंगे, नेपाल को छोड़ देंगे बीच में। एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं, चीन के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे लद्दाख ब्रैकेट में यूटी, यूनियन टेरिटरी, लद्दाख। उसके बाद लिखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। जहां पर अभी लद्दाख है,
जब कंबाइंड था तो वहां पर जम्मू कश्मीर था पहले, लेकिन अब लद्दाख हो गया। नक्शे में आप देख सकते हैं, ये चीन यहां लिखा हुआ है, लद्दाख चीन में सटा हुआ है ऐसे। उसके बाद देखेंगे तो हिमाचल, उत्तराखंड, फिर नेपाल को क्रॉस कर लीजिए आगे, तो यहां पर मिलेगा आपको सिक्किम, और यहां पर मिलेगा आपको अरुणाचल। भूटान भी क्रॉस कर लीजिए, भूटान दूसरा देश है तो उसको हम नहीं गिनेंगे इसमें, तो आपको मिल जाएगा। अब विवाद की हम बात करते हैं कि भारत चीन के बीच किस बात का विवाद है। तो सीमा विवाद बहुत प्रमुख है, और आने वाले समय में यह एक चुनौती के रूप में इसको देखा जा रहा है कि कैसे भारत अपना हड़पा हुआ जमीन वापस लेगा। अक्साई चीन का क्षेत्र, गलवान घाटी, ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लिख दीजिए, भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा विवाद, भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा विवाद, सबसे बड़ा विवाद सीमा विवाद है। सीमा विवाद है, जो जो अक्साई चीन में गलवान घाटी विवाद है, जो अक्साई चीन में गलवान घाटी विवाद है, विवाद है। नंबर 3 हेडिंग, पाकिस्तान। लिखिए, महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के साथ एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इस कड़ी में, इस कड़ी में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 3 राज्य प्लस 2 यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम विवाद की बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच किस बिंदु को लेकर सबसे अधिक विवाद है। तो एक तो कश्मीर का मुद्दा है, 1/3 पाकिस्तान के पास है, 2/3 भारत के पास है। जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसे वह आजाद कश्मीर कहता है, ठीक है, और भारत कहता है उसे पीओके, पाक ओरिएंटेड कश्मीर कहता है। इसको ध्यान रखना है। सिंधु जल विवाद 1960 के आधार पर यदि देखें तो सिंधु जल समझौता आज भी एक बड़ा विवाद है, और इस बार तो पानी तक रोक दिया गया है। एक है सरक्रीक विवाद गुजरात, और एक है सियाचिन विवाद। सियाचिन विवाद एक ऐसा विवाद है कि सेना पर सियाचिन में पूरी दुनिया में यदि कहीं पर सबसे अधिक खर्च किया जा रहा है तो सियाचिन के सैनिकों पर भारत सरकार कर रही है रक्षा के लिए। हिमनद ग्लेशियर के बीच है, तो इसको आप लिख दीजिए। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, पहला कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा। दूसरा, सिंधु नदी जल समझौता 1960, सिंधु नदी जल समझौता 1960, 1960।
तीसरा, सर क्रीक विवाद, गुजरात। सर क्रीक विवाद, गुजरात। और चौथा, सियाचिन विवाद, ब्रैकेट में सबसे महंगा युद्ध, सियाचिन विवाद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। यहां देख लीजिए, ये जो लाइन है ना, तो ध्यान से देख लीजिए, सीमा के पास रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। तीन देश अभी हमने लिख लिए। ठीक है, अब चौथा लिखिए, हेडिंग में नेपाल। नेपाल। कौन बताएंगे कि नेपाल से भारत के कितने राज्य जुड़े हुए हैं? कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। वेरी गुड। कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम। 5 राज्य हैं। ठीक है, लिख दीजिए। अब देखते भी रहिए उसको। अब ये रहा नेपाल। ये जो एरिया है ये नेपाल का है, इस तरह से। इसको ध्यान से देखेंगे। अब इसको देखा जाए, ये पूरा उत्तराखंड, यहां तक उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल भी और सिक्किम भी जुड़ा हुआ है। सिक्किम सबसे टॉप पर यहां छोटा सा है। लिखिए, नेपाल से जुड़े 5 भारतीय राज्य निम्नलिखित हैं। नेपाल से जुड़े 5 भारतीय राज्य निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। पहला, पहला लिखिए बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। नेक्स्ट, म्यांमार, हेडिंग में। अब म्यांमार से कौन बताएंगे? पहले तो म्यांमार है कहां पर, इसको खोजिए कि म्यांमार कहां मिलेगा आपको। तो आप देखेंगे सबसे साइड में एक बॉर्डर के साथ इस तरह से आपको यह दिख जाएगा, ये साइड वाला एरिया नक्शे में। और जब साइड वाले को देखेंगे तो आपको 4 राज्य भी दिख जाएगा। कोई बता सकते हैं कि कौन कौन से 4 राज्य हैं? हम्म अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। वेरी गुड। अब देखिए, ऊपर सबसे टॉप पर देखेंगे तो अरुणाचल है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एक लाइन से ही है यहां पर सबसे साइड में। लिख दीजिए, 4 राज्य जुड़े हुए हैं। 4 राज्य जुड़े हुए हैं। 4 राज्य जुड़े हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश पहला, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, नागालैंड, ठीक नीचे है उसके, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब लिखिए हेडिंग में भूटान, राजधानी है थिम्फू, याद रखेंगे, भूटान। तो इसको यहां पर देखिए, ये आपको ऊपर की तरफ मिलेगा थोड़ा सा, और बंगाल जुड़ा हुआ दिखता है इसमें सबसे पहले।
देखिए भूटान से 4 राज्य जुड़े हुए हैं, 4 राज्य जुड़े हुए हैं। भूटान से 4 राज्य जुड़े हुए हैं। पहला पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरा सिक्किम। आप देख सकते हैं कि जहां पर भूटान है वहां पर आपको ठीक कोने पर सिक्किम दिख जाएगा, बाएं तरफ सिक्किम। उसके बाद कौन सा हो सकता है? उसके बाद ठीक इसके नीचे देखिएगा, दाहिने तरफ में असम है, लग रहा है उससे, तो असम। और भूटान के ठीक राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। 4 हुए, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल। इसको याद रखना है। इसके बाद नोट लिख लीजिए। देखिए साकतेंग स्पेलिंग ये होता है, साकतेंग। ये अभयारण्य है एक, साकतेंग वन्य जीव अभयारण्य। साकतेंग अंडरलाइन करके रखेंगे, ये पूछेगा ये क्वेश्चन। साकतेंग वन्य जीव अभयारण्य भूटान में है। भूटान में है। उसके बाद लिखिए उसी में नोट में, देखिए भूटान को वज्रपात की भूमि कहा जाता है। वज्रपात। भूटान को वज्रपात की भूमि कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। एक आंकड़ा भी है जो भूटान जारी करता है, इसको याद रखना है। कौन सा आंकड़ा है? आंकड़ा है सकल घरेलू सूचकांक। लिख दीजिए, सकल घरेलू सूचकांक भूटान जारी करता है। भूटान जारी करता है सकल घरेलू सूचकांक, भूटान जारी करता है। अब एक देश और बच रहा है, अफगानिस्तान। उसको हेडिंग बना लीजिए, अफगानिस्तान। इसमें लिखिए केवल, अब शीर्ष पर देख लीजिए मैप में, अपने मैप को निकालिए और देखेंगे यहां पर कि अफगानिस्तान एकदम टॉप पर जाकर, यानी पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो जहां खत्म होता है उसके ऊपर थोड़ा सा इस इलाके में देखें कि गलियारा बन रहा है यहां पर। और इस गलियारे में जाकर वो क्या करता है, लद्दाख को टच करता है केवल। सबसे ऊपर नक्शे में शीर्ष पर जहां पाकिस्तान खत्म है, लद्दाख में सटा हुआ है, वहां पर अफगानिस्तान थोड़ा सा जुड़ रहा है। तो लिख दीजिए, लद्दाख की सीमा केवल अफगानिस्तान के साथ लगती है, केवल अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो सबसे छोटी सीमा भी है, जो सबसे छोटी सीमा भी है। परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पाक जल संधि कहां पर है? जो पढ़े होते हैं उनको पता होता है, जो नहीं पढ़े होते हैं वो सीधा टिक लगाते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में है। इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। भारत श्रीलंका के बीच में है, यहां पर। अपने नक्शे में आप जाकर देखिए, क्या आपको यहां पर कहीं छोटे अक्षरों में पाक जल संधि लिखी हुई मिल रही है? मिल जाएगी। जहां भारत और श्रीलंका है उसके बीच जाके देखिए, या पाक जल डमरू मध्य मिल जाए, या पाक जल संधि मिल जाए,
छोटे से अक्षर में लिखा हुआ मिल जाएगा पानी में। तभी एक बार देखिए, जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक। एक नोट लिख दीजिए, नोट में लिखिए, या नोट को काट के थोड़ा बदल देते हैं, नोट काट दीजिए, लिखिए जलीय सीमा। जलीय हमने अलग किया था पहले, जलीय सीमा। उसमें पहला नंबर देके लिखिए श्रीलंका, तीर का चिन्ह। जलीय सीमा नंबर 1 श्रीलंका, तीर का चिन्ह। इसमें लिख दीजिए पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ये मालदीव, दूसरा देश लिखवाए थे मालदीव, तीर का चिन्ह। यह लक्षद्वीप के निकट है। यह लक्षद्वीप के निकट है। लक्षद्वीप के निकट है मालदीव्स। तीसरा इंडोनेशिया। नक्शा तो यहां खत्म है, लेकिन इसके बाद जो विश्व का नक्शा है अंडमान निकोबार के नीचे, वहां पर आपको इंडोनेशिया मिल जाएगा। देखिए यह अंडमान निकोबार के नजदीक है। अंडमान निकोबार के नजदीक है। ठीक है, एक लाइन और ऐड कर दीजिए, अंडमान निकोबार को मरकट द्वीप। अंडमान निकोबार इस साइड आपको मिलेगा, ये रहा, इसको देखिए। अंडमान निकोबार को मरकट द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। मरकट द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। अंडमान निकोबार को मरकट द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। इसके बाद लिखिए नोट। नोट नंबर 1, नोट 1 में लिखिए भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। दर्रा यांगसी क्यांग है। यांगसी क्यांग है, जो 5890 मीटर ऊंचा है। जो 5890 मीटर ऊंचा है। 5890 मीटर ऊंचा है। जबकि नाथुला दर्रा 4404 मीटर ऊंचा है। नाथुला 4404 मीटर ऊंचा है। नाथुला दर्रा 4404 मीटर ऊंचा है।
3 कक्षाएं आज हो गई हैं। अब इसके बाद लिखिए चैप्टर का नाम। चैप्टर में लिखिए भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन। ठीक है, यहां से कल देखेंगे क्लास को। इसमें एक टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस आज रह गई है और कुछ अन्य बातें भी हैं, उसको एक साथ सेकंड चैप्टर में लिखवा देंगे, क्योंकि पहला और दूसरा चैप्टर एक दूसरे का पूरक है। तो मैंने इस बार तय किया है कि दोनों के बूस्टर फैक्ट्स और क्वेश्चन आंसर एक साथ ही देख लेंगे इस बार। तीसरे से फिर क्या है, ट्रैक अलग है, तो वहां से अलग अलग देखेंगे। आज मैं क्लास को थोड़ा पहले समाप्त कर देता हूं निजी कारणों से। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।